प्रधानमंत्री मोदी के कुवैत दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन। बायन पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी अमीर शेख से मिलेंगे। दोपहर 1:30 बजे कुवैत क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे। कुवैत के साथ कई समझौतों पर आज करार। शाम को स्वदेश लौटेंगे पीएम। अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री ने लिया हिस्सा। कुवैत के अमीर का आभार जताया। भारतीय समुदाय के बीच मोदी प्रधानमंत्री ने कहा, तेजी से आगे बढ़ रहा नया हिंदुस्तान। कुवैत में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के श्रमिकों के साथ बिताए बेहद आत्मीय पल। पीएमओ ने जारी किया बातचीत का वीडियो। कुवैत के भारतीय श्रमिकों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा किया अपने अनुभव। प्रधानमंत्री मोदी से भी सवाल पूछे। पीएम मोदी ने देश के विकास में प्रवासियों के योगदान का जिक्र किया। कहा, देश की प्रगति में आपके पसीने की भी महक होती है। आपका योगदान है जिसके कारण देश प्रगति कर रहा है। तो इसलिए आप कहीं पर भी हैं, लेकिन आपके जो पसीने का पैसा वहां पहुंचता है ना, तो वहां की प्रगति में उसकी भी महक होती है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पर श्रमिकों ने आभार जताया। पीएम ने भी दी जिंदगी से जुड़ी कई सीख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में अब्दुल्ला अल बरून और अब्दुल लतीफ अल नसेफ से मुलाकात की। इन दोनों ने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद किया। पीएम मोदी को अरबी भाषा में अनुवादित रामायण और महाभारत की पुस्तकें भेंट की गई। बरून और नसेफ की किताबों पर प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए। अब्दुल्ला अल बरून और अब्दुल लतीफ अल नसेफ के काम की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की। मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं दोनों का जिक्र। पीएम मोदी ने अरेबियन गल्फ कप के दौरान तस्वीर सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की। लिखा, अमीर शेख मिसाल से मिलकर खुशी हुई। गृहमंत्री अमित शाह का त्रिपुरा में आज दूसरा दिन बीजेपी दफ्तर के साथ कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सौगातों की बरसात जारी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया। महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को मिलेगी हर महीने 2100 रुपए की मदद। घर चलाने में आसानी होगी। महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य। घर घर जाकर आप कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन में मदद करेंगे। दिल्ली में कल से संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त में इलाज। अरविंद केजरीवाल ने दूसरी सरकारों पर निशाना साधा। कहा, मध्यम वर्ग के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। दिल्ली में ठंड और कोहरे के साथ एक्यूआई की हालत खराब। धुंध के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही। दिल्ली और एनसीआर में ठिठुरन बढ़ने से बड़ी बेघरों की दिक्कत। रैन बसेरों में गुजार रहे रात। दिल्ली में शीतलहर के साथ फॉग का असर। अक्षरधाम इलाके में विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली के मिंटो रोड पर धुंध के चलते विजिबिलिटी काफी कम रही। लाइटें जलाकर सड़कों पर निकली गाड़ियां। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में सुबह छाई कोहरे की चादर। गलन के साथ ठंड बढ़ी। गंभीर वायु प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों के लिए अच्छी खबर। क्रिसमस के बाद दिल्ली समेत उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान। उत्तर और पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर की रात से सक्रिय होगा। पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी। कई राज्यों में ओलावृष्टि का अनुमान। राज्यों को सतर्क रहने का अलर्ट। इसरो का मिशन अंतरिक्ष डॉकिंग स्पेडेक्स तैयार। 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा रेंज से लॉन्चिंग। डॉकिंग स्पेडेक्स के सफल परीक्षण का ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा भारत। लॉन्चिंग की तैयारियां लगभग पूरी। गिरफ्तारी वारंट को लेकर क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा की सफाई। कंपनी के कामकाज से कोई लेना देना नहीं। प्रयागराज महाकुंभ के शुभारंभ का काउंटडाउन शुरू। भव्य, सुरक्षित और डिजिटल मेले के लिए तैयारियां लगभग पूरी। महाकुंभ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिजिटल तकनीक पर जोर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा रहा। महाकुंभ में आने वाले विदेशियों के लिए एआई चैटबॉट की लॉन्चिंग। तकनीकी के मदद से दूसरे भाषा के लोगों की बात समझने में इससे आसानी होगी। कोयापाया केंद्र पर एआई चैटबॉट का इस्तेमाल होगा। अंग्रेजी के साथ तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम जैसी कई भाषाओं को चैटबॉट करता है सपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में घुड़सवार जवानों की तैनाती। घोड़े से मेला क्षेत्र की पेट्रोलिंग की जा रही है।
जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने ऐलान किया, पोषण वाले चावल पर जीएसटी घटाकर 5% की गई तो किसान द्वारा आपूर्ति की गई काली मिर्च और किशमिश पर नहीं लगेगा जीएसटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, 50% से अधिक फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉक पर अब 18% की जगह 12% लगेगा जीएसटी। जम्मू और पुंछ के बीच शुरू हुई हवाई सेवा, जम्मू कश्मीर सरकार और नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से शुरू की गई हेलीकॉप्टर सेवा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा का किया दौरा। जितेंद्र सिंह ने डोडा किश्तवाड़ इलाके के लिए विकास कार्यों का ऐलान किया। दिल्ली में अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार आयोजन का समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे कर्मचारियों को संबोधित किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में लगाया जनता दरबार, सुनी फरियादियों की समस्याएं। जनता दरबार के दौरान बच्चों को दुलारते नजर आए योगी आदित्यनाथ, बच्चों को अपने हाथों से टॉफियां बांटी। सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों के साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया फिट इंडिया का संदेश, साइकिल रैली में हिस्सा लिया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से कर्तव्य पथ तक निकाली गई फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल रैली, केंद्रीय मंत्री मांडविया भी साइकिलिंग करते हुए नजर आए। पुणे में फैमिली रन 3.0 में शामिल हुए शरद पवार, हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मेघालय की राजधानी शिलांग में देखिए क्रिसमस की रौनक, प्रचंड ठंड के बावजूद क्रिसमस के लिए जमकर खरीदारी करते दिखे लोग। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में क्रिसमस सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए। सीएम रेड्डी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। चेन्नई में देखा क्रिसमस का उत्साह, क्रिसमस सेलिब्रेशन कार्यक्रम में शामिल हुए एआईएडीएमके महासचिव के पलानीसामी। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में देखी क्रिसमस की उमंग, क्रिसमस के लिए रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया दीघा बीच। सौर ऊर्जा योजना ने बदली गुजरात के बनासकांठा जिले के मसाली गांव के सूरत गांव के हर घर पर लगे सोलर प्लेट, लोगों को बिजली के बिल देने से मिली आजादी।